वीडियो में हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। क्या है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो अ मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अ मैट्रिक्स ए जो है इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, वो तभी होगा जब उसका फॉर्मेट D इक्वल टू पी इनवर्स ऑफ ए इंटू पी। और हम कह सकते हैं कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप लिख लें ऐसे। ये है क्या मेरा डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जो ये D है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं और स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की बात आएगी तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होता है जब वो इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, D इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, जहाँ D क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रहता है, या फिर इसको हम स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स बोलते हैं। जो P है सो क्या बोलते हैं, ये P इनवर्स है, इनवर्स ऑफ मॉडल मैट्रिक्स। P क्या है यहाँ, ये P मेरा क्या है मॉडल मैट्रिक्स है मॉडल मैट्रिक्स, और ये क्या है मेरा गिवन मैट्रिक्स है। तो फॉर्मेट D इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी में जो D है क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो मॉडल मैट्रिक्स है वो क्या होता है, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो क्या है मॉडल मैट्रिक्स, P क्या है मॉडल मैट्रिक्स। कैसे क्या करेंगे, द मैट्रिक्स formed by using the eigen vectors of the given मैट्रिक्स। ये कहने का मतलब कि आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि किसी दिए हुए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो पहले क्या करना है, मैट्रिक्स ए रहेगा, आप उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकाल दो, फिर उसका आइगन वेक्टर्स निकाल दो, और जो आइगन वेक्टर्स मिला उससे आप एक मैट्रिक्स बनाओ, उस आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनाओ, उससे हम क्या बोलेंगे, हम मॉडल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस तरह आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ए है और आपको मॉडल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम उस स्टेप्स बता रहे हैं जिससे आप बताओगे कि कैसे हम डायगोनलाइजेशन करते हैं। तो स्टेप्स फॉर डायगोनलाइजेशन, स्टेप्स हैं कुछ आपको फॉलो करना पड़ेंगे डायगोनलाइजेशन के लिए। सबसे पहले क्या आपको रहेगा, गिवन दिया रहेगा, गिवन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फाइंड आइगन वैल्यूज। आपको पता है कैसे ज्ञात करना है आइगन वैल्यूज, ए माइनस लेमडा इंटू एक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करना है। लेमडा का फॉर्म में इक्वेशन आएगा, उस लेमडा के इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस तरह आपका आइगन वैल्यूज मिल जाएगा। सेकंड, अगर नहीं आता तो आप पीछे के वीडियो में फिर से देखें और उसे समझने का प्रयास करें। ये आइगन वैल्यूज अब क्या करेंगे कि ईच करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। सो फाइंड आइगन वेक्टर्स corresponding to each eigen values, मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी बताया कि किसी भी दिए हुए आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकालने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर से उस वीडियो को रिव्यू कीजिए, आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि हाँ ये हमें फिर से समझाया जाए, मैं उसे फिर से अपलोड करूँगा एक नए वीडियो के फॉर्मेट में। आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज ये निकाल लिए।
अब क्या करेंगे, मेरा थर्ड स्टेप फॉलो करना है। जब मेरे पास आइगन वेक्टर्स आ गया तो फॉर्म अ मॉडल मैट्रिक्स पी यूजिंग आइगन वेक्टर्स। क्या करना है, हमें जो आइगन वेक्टर्स मिला है उसे क्या करेंगे, हम मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो फॉर्म मॉडल मैट्रिक्स पी बनाना है यूजिंग आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स का यूज करके हमको मॉडल मैट्रिक्स बनाना है। अब क्या करना है कि आपको, जब हम इतना स्टेप कर लिए तो हमें पी इन्वर्स ज्ञात करना है। फाइंड पी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आप जो पी इन्वर्स ज्ञात करने का तरीका है, मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मेट बताए हैं। आप कैनोनिकल फॉर्म से ज्ञात कर सकते हो, जिसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर आप यूजिंग कैलकुलेटर भी ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मेट्स बता, आप जिस चाहो फॉर्मेट से आप पी इन्वर्स निकालो। अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो आपको ये सब फॉर्मेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर कम मार्क्स क्वेश्चन है तो आप सिंपल कैलकुलेटर से यूज़ करके निकाल सकते हो। अब देन क्या करना है, जब आपने मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज़, वेक्टर्स एंड मॉडल मैट्रिक्स निकाल लिए तो आपका सिंपल सा एक काम है, आप फॉर्मेट निकालो पी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो और उससे मैट्रिक्स पी से मल्टीप्लाई करो। इस फॉर्मेट को आप मल्टीप्लाई करो तो एक मैट्रिक्स, अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या, हैंस, अगर डायगोनल मिलता है हैंस द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सो दिस इज अबाउट डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये आप स्टेप्स हैं, आप फॉलो करो। ऑलरेडी सारा चीज़ बताया हुआ है इस मैट्रिक्स के अंदर, सिर्फ आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, लास्ट के स्टेप्स जो आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।